Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome. 2 ओवर्स हो गए और पता नहीं कितने रन है, 14-15 रन हो गए हैं पाकिस्तान के बहरहाल। सो अब देखते हैं कि ये मैच कहां पर जाता है। अभी तक का जो स्कोर है 10 ओवर्स 57 for 1, 5.7 का रन रेट। क्या 60-40 खड़ा है मैच पाकिस्तान के हक में? भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान 75% जीतने की पोजीशन पे। अब यहाँ पे अगर मैच अल्लाह ना करे हाथ से गया तो अपनी बेवकूफियों की वजह से जाएगा। आराम से जीतना अमेरिका चाहिए। वाले मैच में भी आपने यही कहा था और सही कहा रहा है कि पाकिस्तान की एक और विकेट ना चली जाए, चूंकि रिव्यू ले लिया है बासित ऐसे ही गिर गई, और हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि एक और विकेट का नुकसान हो गया है। हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी और उठ गई है। पाकिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान हो गया, उस पाकिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। 57 for 2 पाकिस्तान। 6 ओवर्स फेंके जाने हैं कि जिसमें पाकिस्तान को 40 रन चाहिए। इस वक्त जाहिर है भारत के 120 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान का स्कोर है 80 रन, यानी कि 40 रन चाहिए पाकिस्तान को 6 ओवर्स पर। 6 ओवर्स 40 रन और 7 विकेटें। इंडिया की 30-31 पर 7 विकेटें गिरी थी, ऐसे ही हुआ था तकरीबन 30 रन पर 7। 30 रन में इंडिया की 7 विकेटें गिर चुकी हैं। तो बैट्समैन के लाया उसको भेजे। आप खुद अंडर प्रेशर आ रहे हैं, कंफ्यूज हुए हैं मुझे लग रहा है। सो अब 32 पे 39 और अगेन जिस तरह मैं इसीलिए मैंने सवाल पूछा शायद वैसे कि बजायर तो 40 रन चाहिए, 7 विकेटें तो बहुत है, लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि इंडिया ने 34 रन 31 रन पे जब अपनी 7 विकेटें गंवाई हैं, तो ये मतलब इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें बजाय। और अगेन आप जानते हैं ये आसाब का खेल है, नफ्सियात का खेल है। हिस्टोरिकली इंडिया इस आसाब के खेल में हमसे बेहतर रहा है। ओवरऑल भी वर्ल्ड कप में 7 मैचेस खेले, 6 वो जीते, 1 हम जीते और आसाब के गेम में हमसे ऊपर रहे। तो आई एम अफ्रेड कि एकदम जो कोलैप्स होना शुरू हुआ था ना वो मामला ना हो जाए। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कि इमाद वसीम अभी रिसेंटली इस्लामाबाद को 3-4 इसी तरह के मैच जितवा के में निकाले। एक मैच उसने श्रीलंका में पाकिस्तान के लिए निकाला था, एक मैच 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान वाला तो याद है। तो इसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सुकून से खेलना चाहिए। हाँ, सो अब 5 ओवर्स रह गए हैं। मैच अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है जहां 5 ओवर्स रह गए हैं। 37 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। करंट रन रेट 5.25 और रिक्वायर्ड 8.25। एक ओवर लगना 10 का या 12 का तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। थोड़ा पैनिक ना हो जैसे लेकिन हो जाती है ना। एक और आउट हो गया भाई, एक और आउट हो गया। शादाब आउट होकर वापस आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ घंटे का ब्रेक दे दो, लड़के थक रहे हैं इसलिए आउट हो रहे हैं। शादाब आउट होकर वापस आ चुके हैं। इट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान। ये 32 रन गले पड़ सकते हैं पाकिस्तान के। पड़ गए नहीं अभी इफ्तिखार आएगा। अच्छा और वही करेगा हाँ कर रहे हैं। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इफ्तिखार आएगा, शाहीन आएगा। इफ्तिखार बना तो इफ्तिखार को चाहिए। इट इज अ वेरी मैं ख्याल से इफ्तिखार है। 100% इफ्तिखार है। इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। इफ्तिखार को आना चाहिए। 5 साल में कुछ सीखा नहीं आपने। देखें एक खराब शॉट ने रिजवान के पूरे इनिंग्स का जो भी टेम्पो था वो खराब कर दिया। यार नहीं ऐसी बात होने से उसको एंकर करना था, सेट हो गया था। इंडिया मैच में वापस आ गया है। इंडिया मैच में वापस आ गया और उनके तमाशा आप भी वापस आ देखें, पूल देखें कितना हो गया अभी। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोलैप्स करते हैं ऐसी सूरत हाल में। तो ये जो विकेट गिरी आप बताएं शादाब खान। सर शादाब पे तो बात ही नहीं करूंगा मैं बात करूंगा रिजवान की। चाहे पाकिस्तान मैच जीते या हारे, उनको इस वक्त बैड शॉट मारा रिजवान, बहुत ही बुरा शॉट मारा। और आपने 44 गेंदें ली हैं सेट होने के लिए। बुमराह के ऊपर, वो भी बुमराह के ऊपर। आप ये चांस किसी और के ऊपर लेते हैं। रिक्वायर्ड रन 10 के करीब पहुंच गया अब। यही तो वक्त होता है। 9.79 रिक्वायर्ड रन रेट। 6 से हम शुरू हुए थे तो 9.79 पर आ गया है रिक्वायर्ड रन रेट। अभी के आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए। भाई मुझे तो लगता है कि सूरत हाल खराब होती जा रही है शदीद। 9 गेंदों पे 20 रन चाहिए। कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी आप देखिएगा। अब देख ही रहा हूँ। अभी आप देखे तो देख तो क्या होगा। ये देखें चौका चाहिए। फुल टॉस 1 रन बना है, शायद 2 बन जाए। 2 रन बनेंगे कि नहीं? एक सिर्फ 1 रन। 4 गेंदों पर 2 रन बने। आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। फुल टॉस रन भी नहीं भागते। इस तरह भी नहीं भाग रहे कि दूसरे की एफर्ट ही हो जाए, माहौल ही वो बन जाए। फिट नहीं है ना, सामने वाला फिट नहीं है ना, उसको तो इफ्तिखार इंडिया बॉस ये बात नहीं है। 70-80% रनिंग कहाँ से वो करेगा वो। 8 अब आखिरी ओवर पे 15-16 रन अगर चाहिए तो कैसे बनेगा? आराम से अगर कराए तो हारिस रऊफ करा दे अगर तो बन जाएगा।
यार अभी आप देखिएगा थोड़े लम्हों की बात, अब आप लोग खुश हो रहे होंगे। ये बॉल बहुत वाइटल है। 8 ओवर पे 19 रन, Very good. 5 गेंदों पे अच्छा 1 रन बन गया, चलो बन गया। नहीं आउट Review लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आउट हुआ है ये। नहीं पहुंच गया। थर्ड एम्पायर को दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आउट है। देख लेते हैं एक्शन रिप्ले में। सूरत हाल बहुत ही आई वुड नॉट से कि इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लैंग्वेज ऐसी मेरा ख्याल है लगी कि ना- मुश्किल होती जा ना रही है पाकिस्तान के लिए सूरत कुछ भी हो सकता है। देखें लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम नहीं लग भी सकता है, आपको पता। फिर पाजी 16-17 रन तो 12 बहुत है। बच गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। और बच गया, क्या ये ऑन द लाइन है। नहीं नहीं नहीं, निकल गया, निकल बच गया बच गया ना, ऑन द लाइन है ऑन द लाइन पे आउट होता है। तो बच गया, नहीं बचा लाइन क्या? से थोड़ा अंदर है। नहीं नॉट आउट। सबकी नजरें हैं स्क्रीन पर, नॉट आउट, देखा राइट। 7 गेंदों on the पे line out. 18 रन, लाइन बिलोंग्स टू 7 गेंदों, आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं। यार बाउंड्री कितने होगी रन चाहिए थे? 18 रन चाहिए, बहुत सारे रन चाहिए। ऊंचा शॉट और एक सीधा शॉट लग गया है, ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करने लगा, ये आउट हो सीधी गए। खड़ी कर दी, सीधी। इसका मतलब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और इफ्तिखार भी नहीं है। ये which is वही सुपर very, ओवर वाली very कहानी good. आ गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में कमबैक किया है और यहां से अगर इंडिया ने मेरा तो- कमबैक नहीं करा वसीम भाई, हमने रिजवान बहुत ही करा- फजूल रिजवान खेला ने है। करा दिया। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया को कमबैक हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं ना डग आउट में, उन्होंने करवाया। आप अपने बैट्समैनों को नहीं भिजवा रहे, आप कितनी की देर सेव करेंगे अपने मिड ऑर्डर को? आप डालो यार अंदर, मैच फिनिश करके आए, जिम्मेदारी डालो। ऐसा क्या मुश्किल है 120 रन करने हैं? ऐसे मुश्किल बना दिया मैच, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता मैच। ऐसे इससे प्लेट अच्छा में रखा मौका हुआ क्या एक मिलना चाहिए था? ऐसे प्लेट में रखा हुआ मैच जो है वो इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, ऊपर नहीं जानी चाहिए, जी। नहीं तो प्रेशर आएगा। 12 में बढ़ता लाकर बढ़ता छोड़ दी। 18 पे ले आए ना 18 आपको। की अब छोड़ दी है। 6 का रिक्वायर्ड रन 18 पे ले आए आप। ये ये क्रिकेट हम ही है। कर सकते हैं बस, ये 9 कोई नहीं कर गेंदों में 5 रन, जिसमें एक फ्री हिट भी थी। जी ये इफ्तिखार का ये स्टैंडर्ड 9 है, तो बॉलों पे 5 9 रन बॉल में बनाए। आई 5 रन, ये थिंक दिस शुड बैट्समैन बी है। हिज लास्ट गेम। इट्स इनफ, बहुत मौके मिल गए, बहुत भाई कर दिया। बाहर डग आउट में कौन से बैठे हुए हैं जो नहीं तो लेके आप गए वही खिलाने हैं वही ना। खिलाने, लेकिन बस आई एम अब एक एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे? अब बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब उनकी आप तरफ देख भी रहे हैं देखना। पूरा माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, वो एज यूजुअल पाकिस्तानी ट्वीट कैंप नहीं में आई सफे है। मातम है। यहाँ से अगर जीत भी जाते हैं तो भी मैं कहूंगा कि मैं तो खैर फिर भी कहूंगा कि शेमफुल ही है कि इस तरह करके अगर जीत, मेरा नहीं ख्याल जीतेंगे, जो लेकिन हमने जीत रन जाए। इस मैच में शायद किसी भी ओवर में इतने रन नहीं बने। 18 देखिए रन रेट भी मेंटेन करना, जीतना भी है, मौका मिल गया दोनों चीजें कवर करने की, हम अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं कर रहे हैं। आप नजीब देखें 12 रन बने किसी ओवर में आज के मैच में। वो हारिस के ओवर में बने थे ना मेरा ख्याल है। पहले ओवर में। हारिस के पहले ओवर में बने 13-14 उनके। 18 किसी भी ओवर में नहीं बने। हाँ 18 तो नहीं बने, 18 नहीं बने हैं। चलो जी, पहली बॉल वाइड हुई कि नहीं हुई है? नहीं, नहीं बैट्समैन के पीछे उससे गई है। अरे लोग भाई भागे भागो नहीं। तो सही यार। भागा नहीं जा रहा हाँ, है। ये पुराने है। क्रिकेट में होता था वसीम इससे भाई, ज्यादा भागना। फिटनेस क्या नजर कमाल आई है यार, भागा भी नहीं यार, वाकई नहीं भागा यार। वो आउट दे दिया अंपायर ने। रियली? जी हाँ, जी। पाकिस्तान की जीत का अगर कोई रहा सहा इम्कान था भी तो इमाद नहीं, अब वसीम तो नहीं था। आउट हो गया। अगर कुछ था, ठीक है, वैसे तो मैं तो कह चुका कि मेरे ख्याल में नहीं जीता। ये- तो इमाद वसीम आउट हो गए हैं। एक इतना अच्छा मौका इमाद वसीम के पास था, उन्होंने बैट्समैन भी utilize नया नहीं आएगा किया। सामने। अब नया बैट्समैन आएगा, शाहीन आफरीदी आएंगे मेरा ख्याल है, वही नहीं, आएगा। नसीम शाह है। नसीम शाह आएगा या हारिस राव? नसीम शाह आगे, अभी तो क्रॉस किया उसने उसको। अच्छा मैंने नहीं क्योंकि देखा। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो शाइन है ना। अच्छा शाहीन है ऑलरेडी, ओके सही। जी जी। सो साथ अगर रन बनता तो फिर उसके शाइन हाँ, सामने उसको- ठीक ठीक 5 गेंदों पर बस 18 जब रन। इनिंग शुरू हुई ना पाकिस्तान जी, की, जी। डग आउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे। और क्या शॉट सिलेक्शन है, क्या गेम लेके चले हैं, बैटर्स ने बैटिंग क्या की है। रिजवान इतना लंबा गया तो खत्म करके जाए। Yes. ये बात नहीं है कि उसने गलत शॉट्स खेली है, यहाँ तक मैच जाना नहीं चाहिए था जितने वो बॉल खेल गया था, ऐसे वहां ही पे है। तो उसको मैच फिनिश करना और चाहिए आज था। आपका दिन था कि आपने रिवायती गेम खेलो, आप वो नहीं खेल सके आज के दिन, तो मतलब फिर बात ही खत्म हो गई। एक रन बना है 4 गेंदों पे, 17 रन से नहीं बना, एक भी नहीं बना। नहीं, क्या 4 बन गया बॉलों पे बना? अब 17 है। ये तो बहुत आसान हो गया, बस अब निकलने वाले हैं हम। इंडिया के लिए ना। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ही कह रहे हैं। अब शायद भाई ऐसे ही। क्या अब किसको कहें जाके वाकई कि यार कोई- आप कोई आज तो defendable आज चीज तो है ही दिन नहीं। था बाबर और रिजवान का कि अपने रिवायती गेम खेलते हैं, नहीं मारने छक्के चौके, नहीं चाहिए तेज
वरना आप पे तनकीद होती है कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो, आज नहीं चाहिए थी, आज आपकी रवायत, तो आज आप ऐसे घर चले गए। मतलब बात क्या करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 है जी, पाकिस्तान का मिड ऑर्डर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा छक्के मारे, पावर हिटिंग है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। जब आप ऐसी बात करते हैं तो फिर आप बाकी लड़कों का दिल तोड़ते हैं जो लाइन में लगे होते हैं। सही कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या मौका मिला, मुझे एक बात बताएं। अपील हो गई, और क्या हो सकता है? कमाल ही है पिछले वैसे 3 साल 2 या 3 साल से मिडिल ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा। आने नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा, आने नहीं दे रहे। जो लेके गए थे ना जिन्हें, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब 3 गेंदों पे 16 रन चाहिए, जिसका मतलब ये कि अगर अगली जो बॉल पड़ने वाली, इस पर अगर कोई बाउंड्री नहीं लगती है तो फिर समझे कि आउट ही है। नहीं, 4 पे 17। शेमफुल टू से द लीस्ट, शेमफुल। एक और शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री मेकर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पाकिस्तान के सामने सिर्फ 119 रनों का आसान सा लक्ष्य था। क्रिकेट एक्सपर्ट सोच रहे थे कि मुकाबला जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान टीम ने ऐसा रोमांच पैदा किया कि अपने ही फैंस सर पकड़कर बैठ गए। जिस पिच पर बल्लेबाजी आराम से रन बना रहे थे, वहाँ पाकिस्तानी बल्लेबाज ऐसे खेलते दिख रहे थे जैसे रन नहीं, बोर्ड परीक्षा के सवाल हल कर रहे हों। शुरुआत से ही विकेट गिरने का सिलसिला ऐसा चला कि लगा टीम इंडिया ने गेंदबाजी नहीं बल्कि जादू पर उतार दिए हों। हर ओवर के बाद पाकिस्तानी फैंस की उम्मीद अंशा अल्लाह बाइस प्लेट बेल वाले मोड में चली जाती दिखी। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि पाकिस्तान के बल्लेबाज रन लेने से ज़्यादा विकेट बचाने की कोशिश करते नजर आए। बाबर आजम का बल्ला फिर शानदार रहा, जबकि बाकी बल्लेबाज ऐसे आउट हुए जैसे उन्हें जल्दी होटल पहुंचना हो। सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि 119 रन का पीछा नहीं हो रहा है, लगता है पाकिस्तानी टीम ने स्कोर बोर्ड को डॉलर की कीमत समझ लिया हो। मैच के दौरान कई पाकिस्तानी फैंस ने टीवी बंद करते दिखे, जबकि कुछ लोग कैलकुलेटर लेकर नेट रन रेट गिनने लगे। भारत की तरफ से गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। हर गेंद पर दबाव इतना था कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। भारतीय फील्डर्स ने भी मौका छोड़ा नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे टीम ने डिफेंसिव क्रिकेट मास्टर क्लास का कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया हो। ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा 119 रन नहीं बने, लेकिन डॉट बॉल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर बन गया। वहीं एक यूज़र ने मजाक में कहा, पाकिस्तानी टीम को रन चेज नहीं GPS की ज़रूरत थी, क्योंकि लक्ष्य रास्ते में कहीं खो गया। मैच खत्म होते ही भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे, जबकि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने टीवी डिबेट्स में टीम की जमकर आलोचना शुरू कर दी। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि इतनी कमज़ोर बल्लेबाजी बड़े टूर्नामेंट में शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर 119 भी चेज नहीं कर सकते। भारतीय फैंस ने इसे पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास की सबसे मज़ेदार हारों में से एक बताया दिया। एक बार फिर साबित हो गया कि भारत पाकिस्तान मुकाबले में आंकड़े और फॉर्म ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि दबाव के सामने वही टीम टिकती है जिसका दिल मजबूत हो। इस मैच में भारत ने स्वयं शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग से जीत हासिल की, जबकि पाकिस्तान की टीम आसान लक्ष्य का पीछा करने हुए खुद अपने ही जाल में फंस गई। क्रिकेट फैंस अब भी यही कह रहे हैं कि 119 रन तो गली क्रिकेट में बन जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसे एवरेस्ट की चढ़ाई बना दी है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री मेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।